अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम कौम की सोच के साथ मैं हूं अब्दुल कदीर राना। आज के प्रोग्राम में हम माली साल 2024-25 का जो बजट है आने वाला, इस पर बात करेंगे। इस बजट से कराची के शहरियों को क्या उम्मीदें हैं, कराची के जो सनतकार हैं या ताजिर हैं वो इस बजट के से क्या उम्मीदें वाबस्ता किए हुए हैं, उनके क्या मुतालबात हैं कि क्या इस बजट में होना चाहिए, और कराची के शहरियों के ख़ासतौर पर जो मुलाजिम पेशा अफराद हैं उनकी राय भी हम जानेंगे कि वो क्या मुतालबा करते हैं कि इस बजट में जो है वो शामिल करें ताकि उन्हें रिलीफ मिले। तो फिर चलते हैं कराची के शहरियों की जानिब। महंगाई ने कमर तोड़ी हुई है, अभी शुक्र है थोड़ा बहुत कम हुआ है आटा वगैरह, लेकिन यह कि बजट तो आपको पता फिर बोझ बढ़ जाता है, बोझ में इजाफा होता है। आने वाला बजट कैसा होगा? बोझ में इजाफा ही होगा, इजाफा ही होगा। उम्मीद है जिस तरीके से महंगाई कम हुई है, लेकिन थोड़ा बहुत इजाफा तो होगा। बजट में तो अब ये है कि हुकूमत देखते हैं क्या रिलीफ देती है नहीं देती है बजट के अंदर। मुझे तो यही लगता है कि चीज़ें महंगी होंगी बजट के बाद। अच्छा, महंगी होंगी। अच्छा, क्या मतलब चीज़ें किस तरह से कम होनी चाहिए, कोई सजेशन दें। मसले क्या है आवाम का और इस बजट में क्या किस तरह से हल होना चाहिए उनका? मसला तो ये है कि अब एक्सपर्ट्स को ही देखना चाहिए, जो हमारे वज़ीर ख़जाना वगैरह, उनको देखना चाहिए किस तरीके से आवाम को रिलीफ दिया जा सकता है बजट में। आटा वगैरह अभी बीच में सस्ता तो हुआ है, लेकिन इतना ज़्यादा सस्ता नहीं हुआ जितना बीच में पिछली दौर हुकूमत में सही था मामला। 150 रुपये पेट्रोल था, अब तो 270 के करीब, 275 के करीब पेट्रोल है। तो उस लेवल पर आना चाहिए हमारी हुकूमत को। मतलब पेट्रोल 150 रुपये तक आना चाहिए? 150 रुपये तक पेट्रोल आना चाहिए, जो पिछली दौर हुकूमत में था। अच्छा, इसमें मतलब ये जो हुकूमत है, क्या इसके अंदर सलाहियत है अच्छा बजट बनाने की? मुझे लगता तो नहीं है सलाहियत है, क्योंकि पिछले कई टर्नओवर से ये लोग हुकूमत करते हुए आ रहे हैं, तो सलाहियत मुझे लगती नहीं है कि इस दफ़ा ये कोई अच्छा काम करेंगे। लेकिन हमारी यही है कि दुआ ही कर सकते हैं कि अल्लाह ताला इनको हिदायत दे और ये लोग अच्छा काम करें मुल्क के लिए। अच्छा, आपने थोड़ी देर पहले आटे का जिक्र किया, सस्ता हुआ, लेकिन बिजली का और गैस के बिल के बारे में क्या कहते हैं? बिजली का यही है, अभी कल न्यूज़ देख रहा था, उसके अंदर यही था कि टैरिफ बढ़ा दिया है। अभी अगले जून, जुलाई और अगस्त के अंदर जो है वो 3 रुपये 4 रुपये बढ़ा के देने पड़ेंगे कराची वालों के लिए। तो ये मैं कहता हूँ कि आवाम के ऊपर बोझ ही है, और तो इसके अलावा तो कुछ। आप मुझे परेशान नहीं दिखाई देते, आप भर देते हैं बिल आराम से? नहीं, परेशान तो ये है कि अभी इस्तात के मुताबिक तो भर देते हैं, लेकिन ये है कि पिछले वक्तों में जिस तरह भर देते थे हम लोग, तो अभी ये है कि झटके तो लगते हैं, जाहिर सी बात है बिल भरते हुए। पहले 5,000 में बिल भरते थे, अभी 15-15 हज़ार बिल भरते हैं। कैसा बजट आने वाला है आपके ख्याल में? आवाम के लिए आवाम दोस्त होगा या आवाम दुश्मन होगा? बस क्या कर सकते हैं, गरीब ही पिसेगा और कौन पिसेगा। ऐसा क्यों कह रहे हैं आप? हर साल ही यही होता है, उम्मीदें दिलाई जाती हैं लेकिन कुछ होता नहीं है गरीबों के लिए। इसमें क्या मतलब क्या होना चाहिए, और वो क्या होना चाहिए इस बजट में? जो कुछ ऐसा होना चाहिए कि गरीबों को अपना आसानी हो, थोड़ी सी मामलात गरीबों के आसान हो। पढ़ाई के मामलात में तालीम का निज़ाम बेहतर बनाना चाहिए। अपना ये जो रोड वगैरह टूट रहे हैं ये सब बेहतर होने चाहिए। इस तरीके का निज़ाम होना चाहिए ताकि गरीबों को भी थोड़ा फ़ायदा मिले ना। इन्फ्लेशन, महंगाई, इसके बारे में क्या कहते हैं? ये नहीं कम होनी चाहिए? महंगाई भी कम होनी चाहिए, बिल्कुल कम होनी चाहिए। अच्छा, और ये हुकूमत जो है, क्या इसके अंदर ऐसे गट्स हैं, ऐसी मतलब सलाहियतें हैं, ये अच्छा बजट बना सकती है आवाम के लिए या नहीं? नहीं, जब तक शहबाज शरीफ है कुछ भी नहीं हो सकता। क्यों? शहबाज शरीफ में वो नहीं है? ये जो अपना शरीफ ख़ानदान है ना, ये पाकिस्तान को ले डूबा है। सही बोल रहा हूँ बिल्कुल। शरीफ ख़ानदान की हुकूमत जब तक है ना, पाकिस्तान का कुछ भी नहीं हो सकता। और शहरी मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे भी हम बात करते हैं कि आने वाला बजट जो है वो किस तरह का होगा, आवाम दोस्त होगा या फिर सरमायादारों के दोस्त होगा, किस तरह का होगा, ये बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम बताएंगे अपना? साबिर नाम है। साबिर साहब, ये बताएं किस तरह से गुजारा हो रहा है, मतलब जो चीज़ें हैं किस तरह चल रही हैं घर की, माशी तौर पे अगर अखराजात की हम बात करें, जो निज़ाम है किस तरह चल रहा है? सर ये तो सबको नज़र आ रहा है, सबके सामने है कि गुजारा जिस तरह हो रहा है, बड़ी मुश्किल से गुजारा हो रहा है। ख़ास तौर पे जो हमारे जो बिजली के बिल हैं और जो गैस के बिल हैं, इन्होंने तो जो है ना एक अलग ही परेशानी खड़ी की हुई है। इससे पहले ऐसे कभी हुआ नहीं है। तो ये है मेन प्रॉब्लम। कम से कम बिजली में जो है ना रिलीफ मिले, गैस के बिलों में रिलीफ मिले। बाकी चीज़ें तो महंगी हैं, वो भी आहिस्ता आहिस्ता कंट्रोल हो जाएगी। आटा कम हुआ था ना, आटे में, सब्जियों में, इन चीज़ों में, चावलों में थोड़ा सा कम हुआ है, चावल भी कम हुए हैं, तो अच्छी बात है, मज़ीद कम होना चाहिए। अच्छा, अब मुश्किल मतलब किस में आ रही है? बिलों में? बिलों में बहुत ज़्यादा, और आए दिन जो है ना इजाफा ही हो रहा है।
कमी नहीं हो रही है इसमें। अच्छा ये बताइए, ये सब मुश्किलात हो रही हैं, तो फिर ये बजट आने वाला है अभी, ठीक है, इस बजट से क्या उम्मीद है, ये मुश्किलात बढ़ेंगी या कम होंगी? सर ये उम्मीद तो जो है ना वक्त से पहले मैं कुछ कह नहीं सकता हूँ, लेकिन मैं ये कहना चाहूँगा कि ये कम होना चाहिए। मुश्किलात जो है इसको कम करना चाहिए गवर्नमेंट को, आवाम को रिलीफ देना चाहिए जितना हो सके। अच्छा इस हुकूमत में है सलाहियत ऐसी, दे सकती है ये बजट में? सर कोशिश करें तो हो सकता है, मतलब दे सकती है अगर चाहे तो? सब कुछ हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है, और ज़्यादा उम्मीदें हैं। बजट तो कंफर्म नहीं है कैसा होगा, लेकिन ये है कि कम होना चाहिए। बहुत मुश्किलात हैं, हर एक को मुश्किलात है, लोग जो है परेशान है बहुत इस वक्त, हर महंगाई में, हर चीज़ में जो है ना। हैवी भरमार होगी, क्योंकि आईएमएफ का कर्जा है, आईएमएफ की कुछ किसके ऊपर हैवी होगा ये? आवाम पे आवाम पे भारी पड़ेगा। अंडरस्टूड बात है। महंगाई में इजाफा होगा आपके ख्याल में या कमी होगी? नहीं बॉस, कमी कहाँ से होगी? क्या आईएमएफ आपको कमी करने देगा? आईएमएफ के पैसे कहाँ से देंगे अगर आपने कमी कर दी तो? अभी तो आप देखिएगा जो बजट आएगा उसमें भी आईएमएफ को शायद वो सूट ना करे, वो कहेगा और कुछ, फिर सप्लीमेंटली आएगा, फिर 2.5 महीने बाद कुछ और आएगा। तो ये इससे कोई उम्मीद नहीं है, आपको उम्मीद नहीं है कोई भी? कोई उम्मीद नहीं है, बल्कि और हुकूमत से भी, ये जो हुकूमत है इसमें सलाहियत है ऐसी बजट अच्छा बनाने की? यार ये तो आप क्वेश्चन नहीं, मजाक कर रहे हैं। इस हुकूमत क्यों मजाक क्यों है? कंफ्यूजन चल रही है ना, कोई 45 कह रहा है, कोई 47 की गवर्नमेंट कह रहा है, अब क्या है क्या नहीं है तो अल्लाह ही बेहतर जानता है। बजट क्या होगा, कुछ ही नहीं होगा। बस जिनका फ़ायदा हो रहा है उनका हो रहा है, गरीब आदमी पिस रहा है। अच्छा उसके बाद होगा क्या बजट के बाद? कुछ ही नहीं होगा, जिनका फ़ायदा होना होगा। नहीं महंगाई कम होगी, ये बड़े महंगाई नहीं कम होगी, महंगाई बढ़ती जा रही है, तनख्वाह वहीं खड़ी हुई है। अच्छा तनख्वाह, आप तनख्वाह पे काम करते हैं तो आपको क्या मतलब मुश्किल क्या आ रही है आपको? मुश्किल आ रही है हर चीज़, घर रेंट गए, बिल दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है, यूनिट बढ़ाते जा रहे हैं, रात को लाइटें होती नहीं है फिर भी बिल बढ़ रहे हैं। अच्छा क्या मतलब होना चाहिए बजट में, क्या होना चाहिए ये बताएं? क्या होना चाहिए, गवर्नमेंट तो नहीं सोचेगी ना, किसी का भी नहीं सोचेगी। बजट उम्मीद तो अच्छे की है, बाकी आगे देखें, अल्लाह बेहतर करे। क्या इस हुकूमत में है वो गट्स हैं, वो सलाहियतें हैं कि ये अच्छा बजट पेश कर देगी? मुझे तो कुछ जैसा नहीं लगता। तो आप, लेकिन आपको उम्मीद अच्छी है? उम्मीद तो है अल्लाह की ज़ात से कि अल्लाह बेहतर करे। इस हुकूमत में गट्स नहीं है? नहीं नहीं नहीं, तो किस तरह आएगा अच्छा बजट? अच्छा बजट तो जब भी आएगा कि बस कुछ कारोबार हो, कुछ नज़र आए, आवाम देखे खुशहाल हो। इस वक्त आप देखें ना, बकरीद का दौर चल रहा है, सन्नाटे पड़े हुए हैं, कारोबार है नहीं, लोगों के इतने वसाइल ही नहीं है। अच्छा बजट, मतलब बजट का इंतज़ार करते हैं आप, मतलब कि उसके बाद क्या होगा, क्या होने वाला है, क्या नहीं है? बजट में ये इंतज़ार करते हैं कि कुछ खुशहाली आए, कुछ कारोबार हो, कुछ हो। ज़ाहिर है आपके सामने देखे ना, सब दुकानों सन्नाटे पड़े हुए हैं मार्केटों में। ये ठीक है, कुछ सजेशन दे, अच्छा सजेशन दे बजट में क्या होना चाहिए? सबसे मुश्किल का मतलब मैं ये जानना चाह रहा हूँ, सबसे मुश्किल चीज़ क्या हो रही है हमारे साथ जो ख़त्म करनी चाहिए इसमें? बस सबसे पहले तो यही होना चाहिए, रोज़गार इंसान को मिलना चाहिए। जब आदमी का माशी पर वो होगा तो खुशहाली होगी, तो सब आसान होगा उसके लिए। ये हुकूमत में तो टैलेंट नहीं है, बाकी ये है कि आपको पता है कि टैलेंट किस में है, अगर उसको चांस दिया जाए तो अल्लाह ताला बेहतर करेगा। अच्छा उसको चांस दिया जाए, ठीक है, तो आप सजेशन तो दे सकते हैं इस हुकूमत को? सच जाहिर है सच होता है और झूठ झूठ होता है। ठीक है, इस हुकूमत में है सलाहियत कुछ रिलीफ दे सकेंगे? नहीं बिल्कुल भी नहीं है, मांगे तांगे की हुकूमत है, क्या होगा इसमें? मांगे तांगे हुकूमत इसलिए जी नहीं? जी। अच्छा तो फिर क्या मतलब सजेशन दे आप इस हुकूमत को, कोई सजेशन तो दे सकते, आप तो दे सकते हैं। यार सजेशन क्या, करप्शन बंद कर दें, ये गाड़ियाँ वाड़ियाँ जो ली हुई हैं इन्होंने सारी, पेट्रोल हमारा, गाड़ियाँ हमारे पैसों से ली हुई हैं, वो सब चला रहे हैं, उसको बंद करें, गाड़ियाँ ख़त्म करें अपनी, तो आवाम को खुद ही रिलीफ मिल जाएगा। और अब हम बजट के ऊपर बात करेंगे माहिरीन माशियात से, वो इस बजट को किस तरह से देखते हैं, क्या इस बजट में अब जो आवाम है पाकिस्तान की उसके लिए कुछ होगा, या फिर वो गुज़िश्ता जो पहले आते रहे हैं बजट उन्हीं की तरह जो है सिर्फ जो हिंसों का गोरखधंधा जिसे हम कहते हैं उसी तरह का बजट होगा। मेरे साथ माहिरीन माशियात अतीकुर रहमान मौजूद हैं, इनसे हम बात करेंगे। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम। कैसा होगा बजट, मतलब आवाम के लिए कैसा होगा ये बताएं? देखिए मुझे तो इसमें कोई इतनी रिलीफ नज़र नहीं आ रही बजट में, बिकॉज गवर्नमेंट इज़ अंडर स्ट्रेस और बर्डन है काफ़ी उसको, और उसको बर्डन है सबसे ज़्यादा वो
बोरोइंग का बर्डन बहुत ज़्यादा, डोमेस्टिक बोरिंग उसकी कोई 83% की तो उसकी डोमेस्टिक बोरिंग है, बाकी एक्सटर्नल बोरिंग है। तो अंडर द प्रेशर ऑफ बोरिंग उसको हर वक्त डेब्ट सर्विसिंग करनी पड़ती है। आगे जाके भी हमें $21 बिलियन की ज़रूरत है, वो हमें उतारना है कर्ज, और साथ ही साथ हम देख रहे हैं कि हम कुछ रोल ओवर करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इन सब में एक हायर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होते हैं। जब हायर इंटरेस्ट रेट पे कर रहे होते हैं तो इसका मतलब ये है कि हमारा कर्ज डबल तिबल हो जाता है, और साथ ही साथ सूद का भी जो क्वांटम है वो भी बढ़ जाता है। तो जब इस किस्म का प्रेशर है गवर्नमेंट पे, जब उसको लोन्स पे करने हो और बोरोइंग्स पे इत्तेफाक होता हो और कर्ज लेकर कर्ज उतारा जा रहा हो, तो एक बड़ी मुश्किल सूरत है। लेकिन साथ ही आवाम को चाहिए कि वो भी ताउन करे गवर्नमेंट के साथ और टैक्स पे करे, और टैक्स पेइंग एंटिटीज़ में आए। देखिए इसमें एग्रीकल्चर टैक्स की बात अगर आपने की है तो टैक्स मतलब एक तो अपनी मर्जी से हम लगाते हैं, फिर एक ये IMF उसके कहने से भी मतलब टैक्स जो है ना एक्स्ट्रा मतलब जो नहीं लगने चाहिए वो भी लगाए जा रहे हैं। इस तरह होगा इस बजट में, क्या होगा? देखिए जो एक्सटर्नल लोन्स हम लेते हैं या लोकल डोमेस्टिक बैंक से लेते हैं, ला मोहल्ला वो अपने आप को इंश्योर करेंगे कि उनका कर्ज वापस किया जाए। जब वो कर्ज वापस होता है तो एक टाइटनिंग पोजीशन आ जाती है। जब टाइटनिंग पोजीशन आती है तो उसमें डिक्टेशन भी चलता है कि ऐसे करना है वैसे करना है। लेकिन हम अपनी सूरत हाल को देखें कि मल्टीलैटरल डोनर हो, चाहे बायलैटरल डोनर हो, चाहे IMF हो, हमको कर्ज लेने की ज़रूरत ही नहीं है। जब हम कर्ज लेने की ज़रूरत में आ गए हैं और कर्ज ले रहे हैं तो हमें कर्ज भी उतारना है, तो हमें उनकी बात भी माननी है। तो साथ ही साथ हमें अपने रेवेन्यू सेक्टर को भी देखना है कि हम अपने रेवेन्यू सेक्टर को किस तरह बढ़ा सकते हैं। मेरी नज़र में रेवेन्यू सेक्टर दो तरीके से बढ़ सकता है। एक तरीका तो ये है कि एग्रीकल्चर है, IT सेक्टर है, रिटेल एंड होलसेल सेक्टर है, वो रेवेन्यू में पार्टिसिपेट करे। मैं आपको एक फ़िगर दे के बताता हूँ, हमारे रिटेल की जो इकोनॉमी का साइज़ है वो माशाल्लाह $152 बिलियन का है, और उसकी कंट्रीब्यूशन GDP में 18% है, और जो सेकंड हाईएस्ट एम्प्लॉयर भी है, वो सबसे ज़्यादा नौकरियां उसने दी होती हैं। लेकिन जब हम देखते हैं कि उसका रेवेन्यू एक्स चेकर में कंट्रीब्यूशन है तो 3.5% है, विच इज़ सो मीगर, सो लिटिल। तो अगर इस कंट्रीब्यूशन के साइज़ ऑफ द इकोनॉमी से, साइज़ ऑफ द रिटेल के हिसाब से अगर इसको कंट्रीब्यूशन किया जाता तो मैं नहीं समझता कि शॉर्टफॉल होती रेवेन्यू में। और रेवेन्यू में शॉर्टफॉल ना हो तो गवर्नमेंट को बोरो करने की भी कोई ज़रूरत नहीं। साथ ही गवर्नमेंट को चाहिए कि अपने एक्सपेंडिचर्स को कम करे और जितना हो सके बेइंतहा तरीके पर करे, और जितनी मराहत है उनको वापस ले ले, और साथ ही साथ अपने रेवेन्यूज़ को इंक्रीज़ करने में कोशिश करें। रेवेन्यू इंक्रीज़ करने का एक और तरीका जो हमारे पास नज़र आता है वो ये है कि जो लॉस मेकिंग एंटिटीज़ हैं उनको प्राइवेटाइज़ कर दिया जाए। फॉर जो हम अपने हार्ड अर्न टैक्स मनी से इनको देते हैं, इनको पालते हैं, इनके आगे चलाने की कोशिश करते हैं, हम उससे बच जाएंगे और वहाँ से कोई ना कोई रेवेन्यू जनरेट होगा। साथ ही साथ जब आप इनको इस पर प्राइवेटाइज़ करेंगे तो इससे जो रेवेन्यू जनरेट होगा तो उससे कुछ शॉर्टफॉल्स पूरी हो सकेंगे। हमने जो है यहाँ के जो माहिर माशियात है उससे भी बात की और शहरियों से भी बात की, मुलाजिम पेशा अफराद से भी जो है वो बात की बजट के ऊपर। सबका यही कहना है कि आने वाला बजट जो है आवाम दोस्त नहीं होगा, बल्कि आने वाले बजट से जो आम आदमी है उसकी मुश्किलात में इजाफा होगा। जो महंगाई है उसका तूफ़ान ही जो है वो आएगा, क्योंकि हर साल ऐसा ही होता हुआ आया है। और इस हुकूमत से भी ज़्यादातर शहरियों ने इस बात का इजहार किया है कि इस हुकूमत में वो सलाहियत भी नहीं है जो बजट के अंदर जो है वो आवाम को रिलीफ दे सके। और इसके अलावा जो शहरियों का मुतालबा है कि हुकूमत अगर संजीदा है तो फिर जो महंगाई है इसको कम करने के लिए जो है वो इक़दाम करे, बिजली के बिलों में जो है वो कमी लाए, गैस के टैरिफ में जो है उसमें भी जो है कमी की जाए, और दीगर मुतालबात भी जो है शहरियों को जानिब से किए गए। किसी और नए प्रोग्राम में फिर हाजिर होंगे, जब तक के लिए अब्दुल कदीर राना को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। जी, वफाकी बजट 2024 और 25 की आमद है। कुछ दिनों के बाद कौमी असम्बली में वफाकी बजट पेश कर दिया जाएगा। ये बजट कैसा होना चाहिए? ये बजट ताजरों की, सनतकारों की, आम शहरी की जो सोच है क्या उसके मुताबिक होना चाहिए? क्या ये बजट कौमी सोच के मुताबिक होना चाहिए? क्या ये बजट ऐसा होना चाहिए कि मार्केटों का जो रश ख़त्म हो चुका है, गाहक मौजूद नहीं है, गाहक वापस आ जाए मार्केटों में और ओपन मार्केट में पैसे की सर्कुलेशन इतनी हो जाए कि गाहक जो है वो मार्केट की तरफ आए और यहाँ पे ख़रीदारी का सिलसिला शुरू हो। तो हम इस वाले से एक दुकानदार, बड़े ताजर हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं कि बजट उनकी नज़र में कैसा होना चाहिए। सर बताइएगा कि बजट कैसा होना चाहिए? आप क्या तवक्को करते हैं वफाकी हुकूमत के कि ऐसा बजट हो जिससे आपको मुतमिन हो और आपका गाहक मार्केट में आए? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें जी, हम बेसिकली ताजर भाई हैं और हमारे बहुत सारे खराजात हैं और हम काफ़ी अरसा से
मार्केट में ऐसे बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर की चहल पहल नज़र नहीं आ रही। वो बेसिकली वजह यही है कि महंगाई इतनी हो चुकी है कि लोग बिजली का बिल, गैस के बिल, इन चीज़ों से बाहर नहीं निकल रहे। वो क्या ख़रीदारी करने आएंगे? ठीक है, वो बच्चों की फीसें देंगे, हमारे से कुछ चीज़ें लेंगे, क्या करेंगे? अगर हम लोगों ने भी सर्कल चलाना है, इसी चीज़ से सर्कल चलेगा हमारा। अगर ये चीज़ें नहीं होंगी तो हम कैसे अपना ये सारा मामला चलाएंगे? मैं तो यहाँ देखता हूँ, मेरे ऐसे कई भाई हैं दुकानें, जो दुकानें बंद की हुई हैं, दुकानों पे नहीं आ रहे, या पीछे मार्केट में जाएँ 3-4 दुकानें बंद पड़ी हुई हैं क्योंकि उनके अखराजात पूरे नहीं हो रहे और माशी तौर पे हम बहुत डाउन हो चुके हुए हैं। मार्केट में कस्टमर है नहीं और हमारे लिए बड़ी मुश्किलात पैदा होती जा रही है। हम लिहाजा गवर्नमेंट से अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी ऐसा बजट लाएँ कि हम सब लोगों के लिए एक रोज़गार का ज़रिया बन जाए और अच्छे मामलात हों, मार्केटों में रौनकें बहाल हों, कस्टमर आए और हमारे बच्चों के भी यानी कि मामला। अच्छा ये बताएं कि 8-10 रोज़ बाकी हैं ईद में, लेकिन आपकी मार्केट चूँकि माल रोड एक मारूफ मार्केट है, लाहौर की एक माल रोड का एक नाम है, मगर यहाँ पे गाहक नज़र नहीं आ रहा। मेरे प्यारे भाई, आप बाहर चले जाएं, देखें पार्किंग सारी खाली पड़ी हुई है और मार्केट में हम सुबह से बैठे हुए हैं, हाथ पे हाथ रख के बैठे हुए हैं, कोई कस्टमर नहीं है। तो आप खुद हमारे हालात देख रहे हैं मार्केट के, क्या है, आप सर्वे करें, हम पूरी मार्केट देखें क्या हालात है। नहीं, लोगों के पास पैसा नहीं है, ऐसा नहीं है जी, लोगों को पैसा, ये तो आपसे अर्ज़ कर रहा हूँ ना भाई कि लोगों को पास फीसों को, बच्चों की फीसें दें, बिजली के बिल दें, गैस के बिल दें। इस चीज़ से जब बाहर निकलेंगे तो वो जो हमारे पास आएंगे ना जी, यही पूरे नहीं होते तो कैसे करेंगे? और हम हर महीने के आखिर में आके ये सोच रहे हैं यार अब बिल आने हैं, बस ये जमा करवाने हैं, और किस तरह करवाने हैं हमने, हैं जी? कोई बालियाँ बेच के जमा करवा रहा है, कोई कुछ करके करा रहा है, कोई अपने जो उसने एसेट थोड़ा सा इकट्ठा किया है उसमें से पैसे खर्च कर रहा है। अदरवाइज़ कारोबारी हालात बिल्कुल ज़ीरो हैं। बजट के हवाले से सबसे पहले तो देखें, हुकूमत ने जो वादे किए हैं, जो पॉलिसियां बता के वो आए हैं इक़्तिदार में, उसके लिहाज से तो उनको खुद सोचना चाहिए कि बजट कैसा होना चाहिए। बजट अवाम दोस्त होना चाहिए, हर साल की तरह उस तरह नहीं होना चाहिए कि अवाम दोस्त बजट का कह के और अवाम का कत्लेआम किया जाए। और जो ये आपके सामने मार्केटों के हालात है, ईद के दिन हैं लेकिन यहाँ पे सुनाटे छाए हुए हैं, और मेरे ख्याल से कि ये तो नाअहली लग रही है मुझे कि ये इस जो महंगाई का जीना इसको काबू नहीं कर पा रहे। तो मेरे लिहाज से तो अब यही है कि थोड़ी सी रिलैक्सेशन देनी चाहिए और कस्टमर जो अवाम है उसके लिए रिलीफ पर जी। जीएसटी हुकूमत 50% भी ले जाएगी ना तो उसका हमें क्या फ़ायदा है? हम तो तब खुश होंगे ना कि वो बढ़ा दें, लेकिन उसका कोई इन रिटर्न हमें मिलना चाहिए, वो हमें मिल नहीं रहा। वो ऊपर से ही सारा खाया भी जाता है उसको, या तो इसको कोई वेल मेंटेन करे कि जो हमारे से टैक्स लिया जा रहा है वो हम पे यूज़ हो, फिर उसका फ़ायदा। सर बजट ऐसा होना चाहिए गरीब आदमी के लिए कोई 2 वक्त की रोटी का कोई सबब बना रहे। और दूसरी बात ये है सर, आप हालात इस तरह के देख ही रहे हैं जो आगे पहले कोविड के बाद आज तक बंदा ठीक सीधे तरीके से काम नहीं कर पाया। जो हालात चल रहे हैं मार्केटों के, माल रोड पे हम खड़े हैं, सुनसान पड़ी हुई हैं, लड़कों की सैलरियाँ निकालनी, दुकान के किराए निकालने मुश्किल हुए पड़े हैं। तो जिसकी वजह से हमें इस तरह का बजट चाहिए कि जो हमें रिलीफ़ हो, कि हम कुछ ना कुछ अपनी पॉकेट मनी भी बचा सके और अपने ऊपर भी लगा सके। कुछ बिलों की वजह से भी परेशान है, कुछ हम अपना अखराजात जो है खाने पीने की वजह से परेशान है। हर चीज़ महंगाई की तरफ ही जा रही है, कोई कमी नज़र नहीं आ रही। तो लिहाजा गुजारिश ये है कि बजट इस तरह का हो जिसमें हमें रिलीफ़ मिले। आवाम के लिए ये सहूलत होनी चाहिए कि वो अपनी मर्ज़ी से अपनी ज़िंदगी को गुजार सके। तो लिहाजा बाकी आप खुद समझदार हैं, आपकी हमारी तरह ही है। आपको पता है कि आजकल हालात जैसे चल रहे हैं, 2 वक्त का खाना मुश्किल हुआ है। तो आप मार्केट क्यों खाली है? मार्केट इसलिए खाली है सर कि ज़ाहिर बात है महंगाई का है तो किसी की इतनी पहुंच नहीं है। कोई वो आए कस्टमर सिर्फ सीज़न के सीज़न नज़र आता था, अब वो भी नज़र नहीं आता। अच्छा, इसीलिए नज़र नहीं आता कि जो महंगाई का आलम है उनके पास पॉकेट में पैसे होते हैं उतने, जो उतना घर सर्वाइव कर रहे हैं तो उसके तरीके से चल रहे हैं, निज़ाम अपना ज़िंदगी का चला रहे हैं। तो उनके लिए ये जो है आसाइश की जो चीज़ें थी, जो ज़रूरियात की चीज़ें थी, वो उन्होंने फिर कम कर दी हैं। खाना पीना पूरा हो जाए, आजकल के 2 वक्त की रोटी पूरी हो जाए तो वही बहुत बड़ी बात है। सर बजट ऐसा होना चाहिए कि बिजली के बिल ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਬਿਲਕੁਲ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਵਿੱਚ ਹੋਣ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੈਸ ਦੇ ਬਿੱਲ ਪਹਿਲੇ ਆਉਂਦੇ ਸੀ ਨਾ 500 600 700 ਰੁਪਏ ਨਾਰਮਲ ਬਿੱਲ ਹੀ ਆਉਂਦਾ ਸੀ, ਉਹ ਬਿੱਲ ਅਚਾਨਕ ਹੁਣ ਆ ਰਿਹਾ 50000 ਰੁਪਇਆ 44000 ਰੁਪਇਆ 56000 ਰੁਪਏ ਬਿੱਲ ਆ ਰਿਹਾ। ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਬਿੱਲ ਅਸੀਂ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਉਂਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ 500 600 700 ਰੁਪਇਆ। ਹੁਣ ਇੰਨਾ ਬਿੱਲ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਵਾਂਗੇ? ਜੇ ਬੰਦੇ ਦੀ ਤਨਖਾਹ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ ਤਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ ਨਾ, ਜੇ ਤਨਖਾਹ ਹੀ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ ਤਾਂ ਉਹ ਕੀ ਕਰੇਗਾ? ਆਪਣੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਵਾਏਗਾ। ਤੇ ਦੁਕਾਨਾਂ ਤੇ ਮਾਰਕੀਟ ਅਸੀਂ ਕੰਮ ਕਰਨੇ ਆ ਤੇ ਮਹਿੰਗਾਈ ਇਤਨੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਚੀਜ਼ਾਂ ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਬਿੱਲ ਇਤਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨੇ। ਇਹ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਸਸਤੀਆਂ ਹੋਣਗੀਆਂ ਤੇ ਲੋਕ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਵਾਸਤੇ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣਗੇ ਨਾ, ਦੁਕਾਨਦਾਰ ਵੀ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਣਗੇ। ਪੈਸਾ ਰੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਖਰੀਦਣ ਵਾਸਤੇ ਨਾ ਬੰਦਾ ਆਪਣੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਿੱਲ ਦੇ ਵਿੱਚ
ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਡਿਸਕਾਊਂਟ ਮਿਲੇਗਾ ਤੇ 100 ਆਈਟਮਾਂ ਖਰੀਦ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅੱਗੋਂ ਟ੍ਰਾਂਜੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦੀ ਏ, ਹਰ ਬੰਦਾ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕਿਧਰੇ ਕੋਈ ਖਿਡੌਣਾ ਵਿਕਦਾ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਸਤੇ, ਕੱਪੜਿਆਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੈ ਮੇਰਾ, ਤੇ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਸੇਲ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਪਹਿਲੇ ਗਾਹਕ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੱਪੜੇ ਸ਼ੋਪਿੰਗ ਕਰਦੇ ਸਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅਖਰਾਜਾਤ ਜਿਹੜੇ ਸਨ ਨਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਉਹ ਕੱਢ ਕੇ ਆਪਣੇ ਕੱਪੜੇ ਖਰੀਦਦੇ ਸਨ ਕਿ ਬਿੱਲ ਘੱਟ ਸਨ। ਹੁਣ ਬਿੱਲ ਆ ਗਏ ਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ, ਹੁਣ ਉਹ ਕੱਪੜਾ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦਦੇ ਕਿ ਜਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ ਤੇ ਜਾਂ ਅਸੀਂ ਇਹ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰ ਲਈਏ। ਤੇ ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਗੌਰਮੈਂਟ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਮਹਿੰਗਾਈ ਜਿੰਨੀ ਹੋਵੇ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਆਵਾਮ ਖੁਸ਼ਹਾਲ ਹੋਏਗੀ, ਵਰਨਾ ਮਜ਼ੀਦ ਆਵਾਮ ਜਿਹੜੀ ਆਪਣੀਆਂ ਘਰ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚ ਕੇ ਫਿਰ ਆਪਣੀ ਜ਼ਰੂਰਤਾਂ ਪੂਰੀਆਂ ਕਰਨਗੇ, ਮੁੜ ਕੇ ਫਿਰ ਰੋਡ ਤੇ ਆ ਜਾਣਗੇ ਲੋग। इस तरह तो नहीं चलेगा ना निज़ाम फिर। जी परेशान इस वजह से हैं, देखें मालिक जो हमारे हैं वो भी परेशान है, काम के हालात नहीं हैं, ठीक है, मार्केट में गाहक नहीं है, गाहक ना होने की वजह से मालिक भी परेशान है और हम मुलाजम हैं, हमें तनख्वाहें नहीं मिलती कभी कभी, ठीक है, और गाहक होगा तो हमें तनख्वाहें मिलेंगी, गाहक ही नहीं है मार्केट में, मुलाजम को यानी कि तनख्वाहें देना बहुत मुश्किल हुआ है मालिकों को। तो बस इसी वाले से कहूँगा कि महंगाई बहुत ज़्यादा है, महंगाई का थोड़ा यानी कि कुछ करें, महंगाई बहुत कर दी हुई है। तो महंगाई की वजह से कस्टमर गाहक नहीं होता है, यानी कि मार्केटों में मार रोड है, ये लाहौर की सबसे बड़ी मार्केट मार रोड, ठीक है, तो मार रोड पे यानी कि कस्टमर नहीं है, बंदा क्या करे, मालिक खुद परेशान हुए हैं। और कस्टमर होगा, मालिक खुश होगा तो हमें भी सैलरियाँ मिलेंगी, और मालिक हमारी 2-2 3-3 महीने की सैलरी ऐसे रोक देते हैं, ठीक है, और हम भी बाल बच्चेदार हैं, मेरी बेटी है माशाल्लाह, तो उसका डेली का खर्चा है, पैम्पर है, दूध है, हर चीज़ लेके आनी है। देखें मालिक को यानी कि काम ही नहीं होगा, मालिक हमें पैसे कहाँ से देगा, तो इस वजह से बहुत ज़्यादा परेशान हुए हैं। बस महंगाई की तरफ से हमारी गुजारिश है हुकूमत को कि महंगाई थोड़ी सी कम करें। यहाँ पे रिलीफ तो हमेशा अमीरों को ही मिला, गरीबों को तो कोई चीज़ नहीं मिलती। यहाँ पे गरीब आदमी तो देखें बिल देगा, किराए देगा, अपने घरों के बिल, ये महीना शुरू होने की देर होती है तो हम लोगों को सबसे पहले बिलों की टेंशन पड़ जाती है, फिर खाने पीने की टेंशन, किरायों की टेंशन। हम किस तरह से कारोबारी हालात देख लें आप किस तरह के हैं। आज तक कोई भी गवर्नमेंट ने कभी छोटे ताजरों के मुतालिक तो कभी आज तक किसी ने सोचा ही नहीं ना कि उनके वो भी दुकानदार हैं, वो भी हमें बिलों में टैक्स देते हैं, हर चीज़ देते हैं हम लोग। सिर्फ ये लोग यही चीज़ें मामलात हैं कि इंसान, हम लोग अपनी रोटी पूरी नहीं कर सके, हम लोग क्या कहते हैं बिल नहीं पूरे कर सकते। तो मुझे बताएं कि कारोबारी लोग अगर फालतू पैसे होंगे तो हम आगे जाके कोई चीज़ें परचेज़ करेंगे, कोई चीज़ कुछ भी। अब ये खिलौनों की दुकान पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमारे पास कोई फालतू पैसे होंगे तो हम करेंगे ना। हमारे से तो बिल नहीं दिए जा रहे बिजली के, बच्चों की फ़ीसें हैं, खाने पीने की चीज़ें हैं, खाने पीने की कम से कम चीज़ें रिलीफ देना चाहिए, बिजली के बिलों में रिलीफ दें तो ये मामला होते हैं। जिन लोगों ने, अब देखें जो लोग दे सकते हैं उनको आप रिलीफ दे रहे हैं, उनको आप यूनिट्स भी दे रहे हैं, उनको आप तमाम मामलात कर रहे हैं, उनको पेट्रोल भी दे रहे हैं। उनकी जिनकी 10-10 20-20 लाख तनख्वाहें हैं उनको क्या फ़र्क पड़ता है अगर वो उनको बिजली के बिल आ जाएंगे या आगे। बजट कुछ ऐसा होना चाहिए जिससे हमें कुछ समझ आए, कुछ काम के हालात बेहतर हों, ठीक है। अब काम के हालात ऐसे नहीं हैं कि तनख्वाहें निकालना मुश्किल हो गई है, ठीक है, मालिक वो परेशान है, दुकानों के बिल वो नहीं निकल रहे सही तरह, इतना खर्चा नहीं निकल रहा कि जो हम कर सकें, कवर कर सकें। अब हम कहाँ से खाएंगे, इतना परेशान आवाम को कर दिया है कि जो हमें खुद नहीं समझ आ रही। घरों के बिजली के बिल नहीं मान, ठीक है, यहाँ से पैसे, यहाँ पे अगर एक बात है काम है नहीं तो मालिक को कहेंगे, मालिक क्या करेगा, ज़ाहिरी बात है वो अपनी जगह पे सही है कि भाई काम नहीं है, कहाँ से दें आपको पैसे। तो लिहाजा कुछ इस तरह का निज़ाम बनाएं जो हम लोगों को समझ में आए, जो हमारी आवाम को कुछ बेहतर लगे। बजट तो बेसिकल ये आवाम, ये जो लोग जिन्होंने पेश करना है ये उन्हीं के लिए होता है। गरीब आवाम तो फिसती जा रही है, मज़ीद क़ुव्वत ख़रीद आवाम की हर चीज़ से दूर होती जा रही है। घी आटा सस्ता करने से कोई आवाम को रिलीफ नहीं मिल रहा। रिलीफ तो मिलना चाहिए उस चीज़ों से जो आवाम की क़ुव्वत ख़रीद से बाहर ना होती जाए। और जो सूट कस्टमर हमारे से अगर 5 बच्चों के पीस लेकर जाता था, अब वो एक पे आ गया। चीज़ें बहुत महंगी होती जा रही हैं, डे बाई डे महंगी होती जा रही हैं। गारमेंट पहुँच से दूर होता जा रहा है, बच्चों को बहुत दूर हो गया। इस साल महंगाई डबल हो गई है, डबल हो गई है महंगाई। ये जब से इलेक्शन हुए हैं ना हमारे, उसके बाद आवाम की जो क़ुव्वत ख़रीद थी वो बिल्कुल ख़त्म हो गई है। छोटी ईद पे भी ये आता, आप देख लें मार्केट में सन्नाटा पड़ा हुआ है। सुबह से हम दुकान खोली हुई है, एक कस्टमर आ जाए, 2 आ जाए, सारा दिन हम 3-3 2-2 4-4 घंटे हम फारिग बैठे रहते हैं यहाँ पे। कस्टमर ही नहीं आता यहाँ पे, कोई डीलिंग हो, कोई सेलमैन आके कोई पीस बेचे, कोई चक्कर ही नहीं है इस चीज़ का। ख़त्म हो गई, क़ुव्वत ख़रीद ही नहीं है, कस्टमर कहाँ से आएगा।
महंगाई से मारा हुआ। सेलमैन की तरह कैसे जा रहे हैं? सेलमैन की तरह है कि वो मालिक सोचेंगे भाई लड़कों को निकाल देते हैं जी। मालिक तो इस बारे के सोच रहे होते हैं कि लड़के जहाँ पे 5 होते हैं वहाँ पे 3 रह जाएं। सेल ही नहीं होगी तो फिर वो कहाँ से देगा? सेलमैन का तो फिर बजट उसका भी आउट हो जाएगा, वो उसकी दुकान से बाहर निकलेगा तो वो परेशान हो जाएगा, वो सेलमैन भी बेचारा। ये वजह है उसकी, परेशान दुनिया इस वक्त बहुत परेशान हुई है। बजट कोई पेश नहीं होगा। बजट क्या होना, आवाम के लिए कोई रिलीफ नहीं होना। इस चीज़ बस 2 रुपये सस्ता करते हैं। अब ये बजट पेश होगा, पेट्रोल देखें फिर उन्होंने महंगा कर देना 10-15 रुपये। 10-15 रुपये सस्ता किया है, 20-30 रुपये महंगा कर देंगे। ये आवाम को क्या रिलीफ मिलना? पेट्रोल महंगा हो तो उससे हर चीज़ महंगी हो जाती है। फ्रिज से पेट्रोल सस्ता होता है तो सस्ते नहीं होती? नहीं, कोई चीज़ सस्ती कौन करता है? कोई नहीं करता। ये चीज़ से भागते हैं लोग, कोई करता ही नहीं है। जिसने एक दफ़ा महंगी चीज़ कर दी वो उसकी महंगी है, वो सस्ती करता ही कोई नहीं है। दुकानदार हो, कोई भी हो, वो गारमेंट हो, आपके घरेलू अशिया की कुछ ज़रूरत की चीज़ें हों, वो बिल्कुल नहीं, कोई नहीं करता। वो अपनी जगह स्टिल खड़ी हुई हैं। जी आपने बात सुनी। मैं चूँकि लाहौर की एक मारूफ़ और तारीख़ी जो शाहराह है जिसे माल रोड कहते हैं, वहाँ पर मौजूद हूँ। वहाँ पर मैंने ताजरों का, शहरियों का और दीगर जो शुबाजात से जो बात की है उसमें सिर्फ एक ही बात आई है कि चूँकि महंगाई बहुत ज़्यादा है, लोगों की, आवाम की, सार्फिन की क़ुव्वत ख़रीद ख़त्म हो चुकी है। वफाकी बजट में ऐसे इक़दाम किए जाएँ जिससे जो है वो मार्केट में पैसा आए, मार्केट में पैसे की सर्कुलेशन हो, गाहक के पास पैसा आए और गाहक जो है वो ख़रीदारी के लिए मार्केटों का रुख करे। वरना ये जो बजट है ये उमरा के लिए है, बड़े तबकात के लिए, और ये बजट जो है वो एक अदादो शुमार का एक गोरखधंधा है। जी अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं अनवार अब्बासी और आप देख रहे हैं प्रोग्राम कौम की सोच। वफाकी बजट 2024-25 अवाम को, ताजर बरादरी को और सरकारी मुलाजमीन को इस बजट से क्या तवक्कुआत वाबस्ता हैं? मौजूदा हुकूमत क्या अवाम को रिलीफ दे पाएगी? अवाम की नजरें वफाकी बजट 2024-25 पर हैं। क्या माजी की तरह ताजर तबका, अवाम और सरकारी मुलाजमीन सरापाए एहतजाज होंगे या फिर इस बजट में अवाम को कुछ मिलने जा रहा है? ये जानने के लिए आज रुख करेंगे हम रावलपिंडी का और वहां की अवाम और ताजर बरादरी से उनकी राय जानेंगे और उनकी मौजूदा हुकूमत और आने वाले बजट से क्या तवक्कुआत हैं ये भी जानने की कोशिश। आप ये बताएं कि आने वाला जो बजट है उससे आपको क्या तवक्कुआत हैं? अस्सलाम वालेकुम। बजट तो जब आएगा ये तो पता चलेगा क्या होता है, लेकिन आप तो यही कहेंगे कि आवाम को रिलीफ दी जाए, ख़ास तौर के ये बिजली और गैस के बिलों में रिलीफ दी जाए। तो जितना भी हो सके हम तो यही कहते हैं कि रिलीफ दी जाए। क्या मुमकिन है, मौजूदा हुकूमत के पास इख्तियार है अवाम को रिलीफ देने का, बिलखसूस गैस और बिजली की बिलों में? बिल्कुल इख्तियार है। आप खुद ही देख लें कि 2200 आटे वाली थाली 1300 पे आ गई है। इसी तरह उसकी वजह क्या है? उसकी वजह यही है कि वो हुकूमत का सारा बम्पर क्रॉप हुई है, अपने किसान की गंदम यहाँ पे पड़ी है, तो वहाँ से आपने यूक्रेन से लाखों टन जो गंदम खरीद ली। अपना किसान जो है गंदम लेके सड़कों पे बैठा है और यूक्रेन की जो गंदम है मुबैना तौर पर बताया जा रहा है कि कीड़े वाली गंदम वो लाई जा रही है, यकीनन उसने ख़राब होना था। ये आर्जी रिलीफ आपके लिए हो सकता है। बजट के बाद देख लीजिएगा, जब वो जो इंपोर्ट की गई गंदम ख़त्म होगी तो फिर आटे की कीमत क्या होगी। हमारे किसानों का तो यही मसला है कि आप वो जो रेट मांग रहे हैं वही रेट लें तो फिर हमें तो रिलीफ नहीं मिल सकता। 2600 रुपये भी देने को तैयार है मेरे भाई, क्या कर रहे हैं आप? 26 को देना है, लेकिन उनका मुतालबा यही है कि 4500 रुपया रेट चले। 3900 का रेट मुकर्रर किया गया था, उस पर तैयार हो गए। वो कह रहे हैं 4500 रुपया रेट मुकर्रर किया। अब तो वो देने के लिए तैयार है, 3900 से भी कम देने के लिए तैयार हैं। अच्छा, आप ये बताएं कि आप एक मकरूज़ मुल्क हैं IMF का, और जो आपकी जो IMF की नई जो किस्त होगी ज़ाहिर है उन्हीं की शराइत पे होगी, यकीनन उनकी शराइत आपको माननी पड़ेंगी। उनकी एक शर्त ये भी है कि जो आपके बिल्स हैं बिजली और गैस के, उन्हें बढ़ा दिया जाए, आवाम को रिलीफ ना दिया जाए। तो क्या मौजूदा हुकूमत ऐसा कर सकती है कि IMF कहे कि आप मज़ीद कीमतें बढ़ा दें बिजली की और ये कम कर दें, आवाम को रिलीफ दे दें? ऐसा तो ज़रा ये कर सकते हैं, क्योंकि कैसे कर सकते हैं? फिर किसने देनी है? आपने देनी है, मैंने देनी है। हम तो वैसे ही अपने टैक्सेस दे रहे हैं, जो गरीब आदमी भी, आम आदमी भी दे रहा है, तो वो कैसे करेंगे? पैसे कैसे लेंगे अपनी याशियों के लिए? यही बात है ना कि वो बिजली के बिलों में जो कर रहे हैं इनको नहीं करना चाहिए, क्योंकि वो सरासर वो सारा आवाम पे पड़ेगा ना। आप पटवारी हैं,
नहीं जी, हम पटवारी नहीं है। नहीं, दिल से बता दें, आपका ताल्लुक कौन सी पार्टी से? हमारा नून लीग से है। नून लीग से है। बड़ी बात है जी, बड़ी मुश्किल से नून लीग का एक सपोर्टर मिला है। अब दिल की बात बता दें, दिल की बात बता दें, दिल की बात बता दें। बज़ाहिर आपकी हुकूमत है, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ है मुस्लिम नून के, जो साबिक सदर, आप तो मियां नवाज शरीफ हो गए, तो क्या इस हुकूमत से आपको कोई रिलीफ मिला है? रिलीफ मिल रहा है ना जी, देखिए आप आपके सामने। किस किस चीज़ में रिलीफ मिल रहा है? बिजली की कीमत मजीद बढ़ा दी गई, गैस की कीमतें कई 100 गुना बढ़ा दी गई, रोज़मर्रा अशिया ज़रूरिया जो हैं उनकी कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है, सिर्फ आटा कम हुआ है। क्या रिलीफ है ये? नहीं, बिजली के बिलों में रिलीफ मिली है, जो पिछला बिल मिला है? जी जी, बिजली के बिलों में रिलीफ मिला है? भाई आप क्यों झूठ बोल रहे हैं? इन्हें रिलीफ मिला है? क्या मिला है? ये जो पिछला बिल आया ना, जी। गर्मियों का ही है ना, हाँ, मेरा आया तकरीबन कोई 2900 कुछ रुपए आया है। मतलब बिजली के नर्क का, यार हमें तो नहीं पता, हमें बताएं ना कब कम हुए हैं, और कब कम हुए हैं नर्क, मुझे ये बता पिछले साल दें। इसी मुसलसल हम तो ये देख रहे हैं कि जो भी समरी आ रही है 3 रुपए, 4 रुपए, 5 रुपए, 7 रुपए बढ़ाए जा रहे हैं। हमने तो आज तक नहीं सुना कि बिजली के नर्खों में कमी की गई हो। ये तो कोई रिलीफ दिया है ना, इस वजह से है। क्या, कौन सा रिलीफ दिया है? देखें, जो बिल तकरीबन 15,000 तक आता था, वो आया 3,000 तक। भाई ये ठीक कह रहे हैं, रिलीफ मिला है बिजली के बिलों में? नहीं मिला। तो ये तो कह रहे हैं रिलीफ मिला है, फिर आप झूठ क्यों बोल रहे हैं? नहीं मिला रिलीफ अभी तक, बिल वही आ रहे हैं ज़्यादा, 20-30 हज़ार वही आ रहे हैं। हो सकता है कि आपके लिए मखसूस कोई रिलीफ मियां शहबाज शरीफ ने रखा हो। बिल आया, हम तो उसी के मुताबिक कह रहे हैं, अब लोगों का तो नहीं हमें पता क्या है क्या अच्छा। अब ये जो कह रहे हैं ना, ये जो सड़कें पक्की हुई हैं, अब आपकी इल्म में होगा, जैसे भाई की इल्म में नहीं, मैं बता देता हूँ कि खान साहब की हुकूमत में मंजूर हुई थी। जी 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 जी, इनकी हुकूमत करा दी कि बचत दे दिया गया था। ठीक है, ठीक है, वो बचत में ये काम हो रहे हैं। अच्छा, ये वो काम हो रहे हैं। चलें, अच्छा चलें, मुझे बता दें कि बजट से आपको उम्मीद है कि क्या होने जा रहा है आपके साथ? इंशाल्लाह उम्मीद तो है। अच्छे की उम्मीद रख रहे हैं? अच्छा, अल्लाह करे अच्छा हो, अच्छी उम्मीद रखनी चाहिए, अल्लाह करेगा अच्छा हो। भाई ने यकीनन उसने अपनी पार्टी को डिफेंड करना है, मुस्लिम नून से इनका ताल्लुक है, और ये इनके लिए तो यकीनन दूध शहद की नहरें बह रही हैं इस वक्त। मुल्क में माशी बुरान बिल्कुल ख़त्म हो गया है, गुर्बत ख़त्म हो गई है, बिजली के बिलों में, गैस के बिलों में आवाम को रिलीफ मिलना शुरू हो गया है। यकीनन मुस्लिम नून का एक कारकुन तो यही कहेगा। अब इनकी ज़ाहिर है, इनकी अपनी सोच है, हम तो कुछ नहीं कह सकते, लेकिन हमने तो वही बात कहनी है कि जो आवाज़ खल्क होती है, नकारा खुदा होती है। अब आवाज़ खल्क क्या है वो आपने देखा। एक और शायरी मेरे साथ मौजूद है, उनसे आप बात करेंगे। आपको कोई उम्मीद है? भाई तो कह रहे हैं भाई रिलीफ मिल भी रहा है, मिलेगा भी। अभी अखबार में आया 3 रुपये 4 रुपये यूनिट बिजली की महंगी हो। लेकिन ये भाई तो कह रहे हैं हमें रिलीफ दिया गया बिजली का। यार नहीं, कोई रिलीफ नहीं। कोई नहीं। ये भाई फिर कह रहे हैं ना, ये पास ही तो खड़े हैं। ये चलाते हैं एसी, हाँ। वजह से बिल ज़्यादा आता है, तो वही महसूस करेंगे। अच्छा अच्छा, ये कह रहे हैं कि ये एसी चलाते हैं इस वजह से। ये रिलीफ देंगे तो हम कहेंगे नहीं मिला। अभी तो बस बजट के हवाले से क्या आपकी? बजट जी अब देखें ये क्या करते हैं। अच्छा, हमें तो नहीं लग रहा कि तो कोई नहीं है। कोई नहीं है। अच्छा, मुझे ये बताएं कि बिजली गैस के बिल क्या आप अफोर्ड कर पाते हैं? सारा दिन मेहनत मजदूरी करके आप जाते हैं, उसके बाद जब महीने के बाद आपका बिल आता है बिजली का या गैस का, तो किस तरह अदा करते हैं आप? मोहतरम, आप यकीन नहीं करेंगे कि मुझे 30 साल हो गए मेरे घर में दिल्ली में रहते हुए। इस दफ़ा जो गैस के बिल मैंने जमा करवाए, मैंने ज़िंदगी में ऐसे बिल नहीं देखे। 20,000, 13,000, 18,000, 3 माह के ये मैंने बिल जमा कराए। अच्छा, ज़िंदगी में मैंने इतना गैस का नहीं। अब तो वासा ने भी पानी के बिल भी इतने बढ़ा दिए हैं, उस पर भी तकरीबन 1,000 अभी आ रहा है। हाँ। अच्छा नौजवान, ये बताएं कि आपको क्या तवक्कुआत है अपनी हुकूमत से? कोई तवक्कुआत नहीं है। कोई नहीं है? क्यों? एक स्टूडेंट है ना आप, स्टूडेंट को कोई फ्यूचर नज़र आ रहा है आपका? कोई ब्राइट फ्यूचर नज़र आ रहा है इस मुल्क में? अभी तो कोई पॉलिसीज़ देख के मौजूदा हुकूमत की? पॉलिसीज़ आपके नज़दीक कौन सा ऐसा हुक्मरान माजी में रहा है जिसने नौजवानों के लिए कुछ काम किया हो? इमरान खान। अच्छा, तो मियाँ शहबाज शरीफ ने कुछ नहीं किया? नहीं, उन्होंने कम किया है। तो आपको कोई तवक्को है? इमरान खान से तवक्को है। मियाँ शहबाज शरीफ से? नहीं, उनसे कोई नहीं। बजट से कोई उम्मीद है कि तालीम के हवाले से कुछ बजट मुख्तस किया जाएगा? कोई पता नहीं। कोई नहीं है, कोई नहीं है। आपको कोई तवक्को है? कोई भी नहीं है। आप भी मायूस हैं? मायूस हैं हम तो। इमरान खान की कह रहे हैं वो अगर बाहर आ जाए। वो बाहर कैसे आएंगे? वो बाहर आएंगे अगर ये अदालतें इंसाफ करें तो बाहर आएंगे, वैसे तो कोई बाहर आएगा। भाई अदालतें इंसाफ कर रही हैं, अदालतों में केसेस चल रहे हैं। आप ये बताएं कि आप इतने मायूस क्यों हैं बजट से? बजट में तो आवाम को रिलीफ मिलने जा रहा है, बताया गया है वफाकी हुकूमत की जानब से।
नहीं, कोई रिलीफ नहीं मिलने वाला। रिलीफ है कि इमरान खान ही दे रहा था और कोई नहीं दे रहा। और कोई नहीं दे रहा। आम आवाम की राय आपने जानी, बजट के हवाले से उनकी क्या तवक्कुआत हैं। अब हम चलते हैं कुछ ताजर तंजीमों के कुछ अहदेदारों के पास भी जाएंगे, उनकी क्या तवक्कुआत हैं बजट के हवाले से। और बजट के हवाले से यकीनन जो रावलपिंडी चैम्बर ऑफ कॉमर्स की जानब से 2-3 इजलास भी हुए थे, उसमें तकरीबन तमाम ही मुल्क के चैम्बर ऑफ कॉमर्स के जो नुमाइंदे थे, सदूर थे, उसमें आए थे और ये तजावीज़ दी गई थी, वफाकी वज़रा भी वहाँ पर शामिल थे उन इजलास में, कि ताजरों को एतमाद में ज़रूर लिया जाए आइंदा बजट के हवाले से। अब न जाने हुकूमत ने कैसा बजट पेश करना है, इसके हवाले से तवक्कुआत क्या हैं ताजरों की। मेरे साथ मौजूद हैं कैसर कियानी, जो सराफा यूनियन के सदर हैं यहाँ सादकाबाद रावलपिंडी के, उनसे आप बात करेंगे। सर ये बताइएगा कि बजट यकीनन कल पेश होगा और उसके बाद आपने यकीनन कुछ तवक्कुआत लगा रखी होंगी, हुकूमत की जानिब से दावे भी किए जा रहे हैं कि इस बजट में आवाम को रिलीफ दिया जाएगा, तो क्या रिलीफ आपको मिलने जा रहा है और क्या आप एक्सपेक्ट कर रहे हैं बजट के हवाले से? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ जी कि हमेशा की तरह जो हमने देखा है कि जब बजट आता है तो एक खदशा शुरू हो जाता है, अवाम के अंदर भी बेचैनी आ जाती है और ताजरों के अंदर भी। उसकी बुनियादी वजह यह है कि हर बजट में मासवाए मज़ीद बोझ डालने के कोई ऐसे इकदाम नहीं किए जा सकते जिसको हम कहें कि ये अवाम के लिए रिलीफ है। बजट बनता है सिर्फ इसलिए कि जो हमने कर्जे लिए उसकी किस्तें हमने अदा करनी है और वो टैक्स लोगों से इकट्ठा करना है, और IMF की शर्त, जिन्होंने शर्त तो अपने पैसे वापस लेने के लिए रखी नहीं होती है ना जी जी, तो उनको फॉलो करने के लिए बजट बनता है उनकी मर्जी के मुताबिक। अवामी तवक्कुआत या अवामी राय या ताजरों की राय के मुताबिक आज दिन तक एक बजट नहीं बना। सही। आज मैं समझता हूँ कि आप चैम्बर ऑफ कॉमर्स से तजावीज़ लेते हैं जो संतों को प्रेजेंट करते हैं। जी जी, जो छोटा ताजर है जिसकी तादाद तकरीबन 70 लाख के करीब है, उसको आप नज़रअंदाज करके बजट बनाते हैं तो आप कैसे रिजल्ट ले सकते हैं? आप चंद हज़ार की प्रेजेंटेशन को मद्देनज़र रखते हैं लेकिन जो लाखों में उनको आप इग्नोर कर देते हैं, तो बजट कैसे बन सकता है? बजट ऐसे नहीं बनते। मैं समझता हूँ कि आज भी हुकूमत को होश के नाखुन लेने चाहिए और करना ये चाहिए कि छोटे ताजरों के ऊपर फ़िक्स टैक्स लगाया जाए। जो 70 लाख ताजर है उनको टैक्स नेट में शामिल किया जाए और उनको उसके बदले इतनी मराहत दी जाए, मिसाल के तौर पे कि हम अगर एक दुकान खोल के बैठे होते हैं तो हमें तरह तरह के टैक्सेस का सामना करना पड़ता है। मुख्तलिफ इदारे के लोग आते हैं, ब्लैकमेलिंग करते हैं, टैक्सेस वसूल करते हैं, अपनी दिहाड़ियाँ लगाते हैं, जिससे पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, रियासत को कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। अगर हम बजाय ये बिजली के बिलों पे टैक्स लगाने के, इसी को बार बार इजाफा करने के, या जो 10 किस्म के टैक्सेस हैं उनके बजाय, इंटरनेशनली दुनिया में मिसालें मौजूद है, आप इसके लिए एक लाइसेंसिंग इशू करें, उसके लिए आप उसकी फ़िक्स एक रेट दे दें मुख्तलिफ ताजरों के लिए, तो मेरे ख्याल से आपका टैक्स जितना आपको इकट्ठा करना है उससे कई गुना आपको इस सेक्टर से सिर्फ मिल सकता है जो छोटा ताजर है इससे। जी जी। इसके अलावा मैं समझता हूँ कि ऐसी कोई पॉलिसी मुझे नहीं नज़र आ रही कि जहाँ से हम ये समझें कि जी आज हम खुशहाली की तरफ जाएंगे। जो भी आता है सिर्फ लफ्ज़ों की हेरा फेरी है, एक गोरख धंधा है जो वो कर रहे और आवाम को सुना दिया जाता है कि ये जी हमने बजट पे हालात में कैसर साहब ने आपको बताया कि सब मामलात जो हैं गवर्नमेंट वज़रा मामलात जो है अपनी ज़ात के लिए सोचते हैं। जब ये पब्लिक के लिए सोचेंगे तो इन्होंने बात की है कि हमारे वज़ीर ख़जाना हुआ करते थे डॉक्टर महबूबुल हक साहब। जी जी। कोरिया ने हमसे मामलात लिए और वो कहाँ पहुँच गया है, मलेशिया ने कहाँ हमसे मामलात लिए हैं और वो कहाँ पहुँच गए हैं। आज उनकी करेंसी का मतलब है कि जो रिंगट है वो 74, 76, 78 तक चला गया है। जी जी। इसी तरह सिंगापुर जो मतलब है कि आज से 30-40 साल पहले उसकी क्या पोजीशन थी और हमारी आज क्या पोजीशन है। हम 68, 70s और 80 में हम कर्ज देते थे और आज हमारी इन गवर्नमेंट की वजह से, कोई एक को मैं नहीं ब्लेम कहता कि एक गवर्नमेंट माजी के हुक्मरानों की वजह से, माजी के हुक्मरानों ने यही किया कि अपनी ज़ात अपने मामलात या कुछ
महकमे लेफ्ट राइट करके तो फिर वही जायदादें अपनी बनाने के लिए बाहर मामलात के चले गए हैं। बाकी इस मुल्क में जो मतलब लॉन्ग टर्म पॉलिसीज नहीं थी, शॉर्ट टर्म पॉलिसीज। मैं इसकी छोटी सी मिसाल देता हूँ कि अफगानिस्तान एक नहर बना रहा है फॉर एग्जांपल 245 किलोमीटर की। आज वो मुश्किल दौर से गुजर रहे हैं, लेकिन आफ्टर 3 ईयर 4 ईयर 6 ईयर तो वही मामलात बेहतर होना शुरू हो जाएंगे। अब हम ये पूरी मतलब कि पूरे पाकिस्तान में 24 करोड़ आवाम है, मतलब कि पाकिस्तान में किस चीज़ की कमी है, आम देख लें, गंदम देख लें, खजूर देख, जिस तरह गंदम के साथ जुल्म हुआ है। हमारा ज़री मुल्क है और हमें शर्म आनी चाहिए कि यूक्रेन से हम गंदम मंगा रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं कि जो किसानों के साथ जो कुछ हुआ मौजूदा हुकूमत की जानब से जो किया गया, उनकी गंदम नहीं खरीदी गई, उनकी गंदम ख़राब हो रही है, सड़कों पे पड़े हैं किसान, सरापा एहतजाज हैं, तो क्या अगले साल जिस तरह इस दफ़ा बम्पर क्रॉप आपकी हुई थी, तो क्या वो किसान दोबारा प्रोडक्ट करेगा, दोबारा से गंदम काश्त करेगा? मैं बताता हूँ जी कि ये हमें, मैं समझता हूँ कि कासाली की तरफ मुल्क जा रहा है। गो कि मैं कोई ज़मींदार नहीं हूँ, लेकिन जो मेरी सोच है वो मैं इस तरह सोच रहा हूँ कि आज हमारा मुल्क जो तकरीबन ज़री मुल्क का होता है 40 अरब लाख टन के बराबर गंदम मतलब कि प्रोवाइड करते हैं। आज उनसे जब ली नहीं गई, मुझे क्योंकि मैं छोटा सा खुद ज़मींदार भी हूँ, कि हमें 4000 से 5000 तक खर्चा पड़ता है पर मंथ जी जी, और हमसे ली जा रही है 3600 या 3800 या 3500 रुपया। तो अगली दफ़ा जो ज़मींदार बड़ा है वो तो गंदम उगाना छोड़ देगा। और फिर ये जो हम अच्छा एक्सपोर्ट भी नहीं करने दी जा रही ना। अभी केपी की जानब से ऐलान किया गया कि 30 लाख मीट्रिक टन गंदम हमें चाहिए, हम गंदम आपसे खरीदना चाह रहे हैं, तो फौरी आपकी सूबाई काबीना का इजलास हुआ। यही लेकर जाना चाहता हूँ कि जब ये गंदम पड़ी रहेगी, गंदम लेकर कोई नहीं जाएगा, और अपने मुल्क की गंदम वहीं पड़ी हुई है, बाहर से गंदम आ गई है, तो अगली दफा जमींदार क्या करेगा? मिशन किकबैक 85 अरब रुपए इल्जामात हैं, कोई इंक्वायरी नहीं हुई। 4000-4500 का उसको खर्चा पड़ता है। गवर्नमेंट को चाहिए था कि सब्सिडाइज करके 5500 की या 5000 या 6000 की लेनी चाहिए थी, और अगली दफा गंदम जमींदार ज्यादा से ज्यादा मतलब है कि उसमें उगाता। अब यही मसला है कि जब अपने मुल्क की पैदावार को, कोई भी प्रोडक्ट है उसको बड़ा नहीं करोगे या उसको बेहतर नहीं करोगे, और लोगों को खुशहाली तब मिलेगी को प्रोडक्शन हमारी होगी, बाहर चीज़ जाएगी और डॉलर बाहर से आएगी। हमने मुख्तलिफ मकातब फ़िक्र से तल्लुक़ रखने वाले लोगों की राय आप तक पहुँचाई। ABN न्यूज़ का ये खासा है कि हमेशा अवाम में जाकर अवाम की आवाज़ आप तक पहुँचाता रहेगा। हम अपना ये मिशन जारी रखेंगे। अब बजट में अवाम को या ताजरों को क्या रिलीफ मिलता है, सरकारी मुलाजमीन को क्या रिलीफ मिलता है, मिलता भी है या नहीं मिलता, ये तो देखना पड़ेगा बजट अनाउंस होने के बाद ही। अपने मेज़बान अनवार अब्बासी को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने के बान।